लगता है? आपको क्या लगता है, इंडिया खुद मनवाता है अपने कल्चर को या वैसी फॉरेन कंट्रीज रिस्पेक्ट करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए? इंडिया का तो बनता है, ये इंडिया बरहक है इस चीज़ पे। मैं तो कहता हूँ कि हम इंडिया जैसे हम अब देखें, इंडिया हमारे से कितना आ गया है, हम उनकी इन चीज़ों को नहीं हम देखते। आप हम बिल्कुल सही कह रहे हो। आप हर एक को ना रिस्पेक्ट दो, हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट दो। भाई हमारे क्यों नहीं दी जाती? जैसे अगर मोदी जी की बात करूं तो आज भी वो जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो ऊपर उन्होंने अपना कुर्ता शलवार या फिर उन्होंने नीचे धोती और वो अपना कल्चरल ड्रेस बिल्कुल। पहना हुआ होता है और हम लोग टूटेड वूटेड होकर चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने ये खबर तो सुनी होगी कि सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया। वहीं दुबई ने 900 करोड़ की लागत में हिंदू देवी देवताओं का मंदिर बनवाया है, जहाँ पर हिंदू अपने रीति रिवाज के साथ पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस में भी सनातन धर्म और संस्कृति बड़ी तेजी से फैल रही है। रूस में रूसी सरकार द्वारा भी भारतीय कल्चर को बड़े जोर शोर से प्रमोट किया जाता है और रूसी स्कूलों में भी भारतीय कल्चर के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, दुनिया में मात्र भारत एक हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी लोग सनातन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर जब पाकिस्तानी अवाम के बीच पहुंची और पाकिस्तानी अवाम को ये बताया कि भारतीय संस्कृति कितनी ज्यादा तेजी से फैल रही है, तो पाकिस्तानी अवाम भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गई। और पाकिस्तानी अवाम ने क्या रिएक्शन दिए, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। जैसे अगर मोदी जी की बात करूं तो आज भी वो जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो ऊपर उन्होंने अपना कुर्ता शलवार या फिर उन्होंने नीचे धोती और वो अपना कल्चरल ड्रेस बिल्कुल। पहना हुआ होता है और हम लोग टूटेड वूटेड होकर चले जाते हैं। हम अपने कल्चर को खुद ऑन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो जब हम अपने कल्चर को खुद ही ऑन नहीं करेंगे तो कोई और कैसे आपको कल्चर को ऑन कर सकता है? अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना इज लाइक अ प्राउडली सीन कि हाँ, मैं प्राउडली इस चीज़ को ऑन करता हूँ। जब आप प्राउडली ऑन करोगे ना तो अगला आपसे इंप्रेस होता है। इस तरह जब ये पहन के जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि किस तरह इंप्रेसिव वे में जा रहे होते हैं। ये पर्ची वाली अवाम है, इन्होंने पर्ची देख के करना है। अगर ये पर्ची नहीं लिख के जाओगे तो आपको बोलना भी नहीं आएगा, ये चल रहा होता है। मुझे बताएं कि रशिया जो है वहाँ पे इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, ना सिर्फ रशिया में बल्कि चाइना में और भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। हालांकि हमारा और उनका कल्चर काफ़ी हद तक रिलेट करता है। आपको क्या लगता है, इंडिया खुद मनवाता है अपने कल्चर को या वैसी फॉरेन कंट्रीज रिस्पेक्ट करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए? नहीं, फॉरेन कंट्री रिस्पेक्ट के लिए भी चलो होता है, ठीक है। एक ये है कि वो अपना डेवलप, अब हम भी जो कहीं जाएंगे ना अपना दिखाएंगे, ठीक है। वो लोग पहनते हैं, ठीक है। जैसे भाई ने बताया आपको कि हम लोग अगर खुद ही नहीं पहनेंगे, खुद ही नहीं अपना कल्चर प्रमोट करेंगे, तो दूसरा भी नहीं करेगा। आप हर एक को ना रिस्पेक्ट दो, हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट दो। भाई हमारे क्यों नहीं दी जाती? हमारा कल्चर है, ठीक है। हमारे यहाँ तो लड़ाइयाँ होती हैं, वो पंजाबी है मैं बात नहीं करूँगा, वो पख्तून है, वो फलां कल्चर से है, तो मतलब कल्चर में आपस में ही कुछ ना कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम अपना ही मिसाल के तौर पे अगर हम बाहर से कोई आता है तो उसे लाइक हम अपना ही गुलदस्ता इन सेंस कि जब उसमें पख्तून भी है, उसमें सिंधी भी है, वो हम अपना ही नहीं मान रहे उनको कह रहे हैं ये फूल भाई ये उनका, हमारा नहीं है ये वाला। यह मतलब कि हर हम अपने ही हिस्सेदारी की हुई है, तो अगला आगे कहाँ से इंप्रेस होगा आपसे? तो यही इनका मसला है। हमारा अभी यूएन के अंदर हमारी लैंग्वेज भी नहीं है उर्दू। आप अगर गूगल जी बोर्ड पे देख लोगे उस पर भी नहीं है। अब आ गई हो तो आ गई हो। हिंदी इज लाइक हमारे यहाँ अगर लिख रहे थे ना गूगल पे तो इन हिंदी या वो करके लिख रहे होते हैं, हमने कभी उर्दू को नहीं किया। और ये गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सर्च लिस्ट के ऊपर फॉरेन हमारा उर्दू का नाम ही नहीं है, टैग ही नहीं नहीं है, यूनाइटेड नेशन में भी नहीं है। आता। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब, क्या नाम है आपका? माहिब। माहे, मेरा सवाल ये है कि जैसे पाक चीन दोस्ती है, इसी तरह इंडिया और रशिया हमेशा से एक दूसरे के बड़ा क्लोज रहे हैं। अब थोड़े से सिनेरियोज कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, मगर स्टिल ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड भी चल रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे बॉन्ड में भी है और रशिया के अंदर इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी कल्चर की तो वो महज हमारे मुल्क की हद तक महदूद है। हम ना ही उसको चाइना और किसी और ममालिक में बल्कि दुनिया में किसी मुल्क में प्रमोट ना करवा सकें और ना किया जाता है। क्या फ्लॉज है? बेसिकली मेरा ख्याल है कि जैसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल ही नहीं प्रमोट किया जा रहा, मगर हम देखें जैसे अमेरिका वगैरह में बाकायदा फेस्टिवल्स होते हैं पाकिस्तान के। जैसे आप एक्सपो में देख लें, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है एक्सपो यूएई जो 2020 का था। उसमें बाकायदा एक पाकिस्तान का पूरा, वहाँ पे आप सारे जानते हैं कि हर कंट्री का था, कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। ऐसे पाकिस्तान के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया है। मानता हूँ कि थोड़ा कम करते हैं, मगर करते हैं ये तो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो किया जाता है, बट इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। क्या हम करवाते नहीं है या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं अच्छे जैसे इंडिया करवाता है? हर मुल्क में इंडिया अपना फ्लैग लगवाता ही लगवाता है।
अब आप देखें हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी को पहले बेस्ट करेंगे ताकि लोग हमें जैसे हम दूसरों को हम आइडियलाइज करते हैं, लोग हमें करें। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया है वो 5th इकोनॉमी बन गई है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया का तो बनता है, ये इंडिया बरहक है इस चीज़ पे। मैं तो कहता हूँ कि हम इंडिया जैसे हम इस चीज़ पे पड़े हुए हैं कि यार हम आपस में दुश्मन हैं, मगर हम ये नहीं दे, हमारे यही है कि जी हम 65 की जंग हम जीते, 71 जंगों को हम डिस्कस कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं देख रहे। अब देखें इंडिया हमारे से कितना आ गया है, हम उनकी इन चीज़ों को नहीं हम देखते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद अहमद है। हमाद, मेरा सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया चाइना की दोस्ती है, पाक चीन दोस्ती हम हमेशा से नारे लगाते हैं, इसी तरह इंडिया और रशिया की दोस्ती भी है, ट्रेड भी चलती है दोनों ममालिक में और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। उन्हीं ताल्लुकात को देखते हुए हमेशा रशिया इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि उनके कल्चर को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। अगर ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान के कल्चर की बात करूं तो पाकिस्तान का कल्चर हमारे मुल्क की हद तक महदूद है और अंदर भी इख्तलाफ चलते रहते हैं, बाहर कहीं पे भी किसी दुनिया के किसी मुल्क में प्रमोट नहीं किया जाता। इवन चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना में भी नहीं। क्या रीजंस हैं? रीज़न सबसे बड़ी बात तो ये होती है, समझ ले मैं सबसे पहले एग्जांपल लूँगा सिख की। समझ ले जब भी किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो वो वहाँ अपनी जो उनकी पगड़ी होती है ना, या जो उनको वो पग कहते हैं, वो पहन के जाते हैं। जब आपको कोई चीज़ वहाँ पर नजर आती है ना, तो दूसरे भी उससे इंस्पायर होते हैं। समझ ले अगर हम मुस्लिम हैं, लेट्स सपोज मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं कहीं जाता हूँ, मैं अपना यानी ड्रेस पहन के जाता हूँ, मैं टोपी पहन के जाता हूँ, कोई देखेगा वो कहेगा यार ये क्या है। वो अगर वो हम उसको बताएंगे ना, फिर वो कहेगा हाँ भाई मुझे भी शायद इसको फॉलो करना चाहिए, अगर मुझे अच्छा लगता है। अब वो अगर हर जगह अपना कल्चर प्रमोट करेंगे, हर जगह पग पहन के जाएंगे, हर जगह जो उनका कुर्ता शलवार है पहन के जाएंगे, तो प्रमोट ही होगा ना। तो पाकिस्तानी कल्चर में वो ये जो आपने बात की है कि मैं पंजाबी हाँ तो मैं नहीं कुछ करना, मैं सिंधी नाल नहीं बहना, तो मैं सराइके ने अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई है, आपस में कल्चर्स की ही नहीं बन रही, आपस में तजाद है, तो क्या प्रमोट करेंगे दूसरों को, यानी खुद को क्या प्रमोट करेंगे। इंडियन का काम है, जैसा आपको सिखों की बात की है, अगर वो इंडियन अब वहाँ पर जो व्लॉगर जाते हैं वो अपने ही प्रमोट कर रहे होते हैं इंडिया को, लो जी उन्होंने कभी इंग्लिश में बात नहीं यानी करनी, मोस्ट प्रोबेबली यानी मोस्टली हमारे यहाँ पढ़ा लिखा ही उसको समझा जाता है जो इंग्लिश बोलना जानता है। हम अगर इंग्लिश बोलते हैं ना, या आईफोन हमारे पास है, वो जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं, तो हम अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास आईफोन नहीं है या हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम नल्ले हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों रूस से भारत के हमेशा रिश्ते अच्छे रहे हैं और रूस हर समय भारत की मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है, साथ में भारतीय कल्चर को प्रमोट भी करता है। यही सब इन पाकिस्तानियों का बड़ा दुख है कि भारत एकमात्र हिंदू देश होते हुए भी दुनिया में अपने कल्चर और सनातन धर्म का लोहा मनवा रहा है और एक पाकिस्तानी की कोई उसे पूछता भी नहीं है। दोस्तों सऊदी अरब और दुबई एक मुस्लिम देश होते हुए भी उन्होंने सनातन धर्म को इस कदर अपनाया है कि दुबई ने तो 900 करोड़ की लागत में हिंदू देवी देवताओं का मंदिर बनवा दिया ताकि भारतीय लोग वहां पर अपने रीति रिवाज और अपनी आस्था के अनुसार पूजा कर सकते हैं, और सऊदी अरब ने रामायण और महाभारत को पढ़ना अनिवार्य कर दिया। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, सऊदी अरब के प्रिंस ने इंटरव्यू में बाकायदा ये कहा था कि रामायण और महाभारत पढ़ने से हमें बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो की हमारे जीवन को और सरल बनाती है। और दोस्तों आपको बता दूं, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों सनातन धर्म और भारत के कल्चर को इस तरह फैलता हुआ देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।